बंदों चरण सरोज गुरु मुदमंडल आगार। जहीं सेवत नर होत हैं भवसागर के पार। ओ साहिब जग में महान है मेरा साहिब, जग में महान है। तेरे चरणों में मेरी जान है, मेरा साहिब सत्य समान है। मैं बंदगी साहिब की करूं, मेरा साहिब ही भगवान है। साहिब जग में महान है। साहिब बंदगी 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 साहिब मेरा साहिब। बेसिक चीज़ जो मूल सुरती है सब में एक जैसी है, इसलिए सब प्रेम को समझ रहे हैं, सब चीज़ें समझ रहे हैं। अगर बारीकी से देखेंगे तो हिंदू धर्म का यह सिद्धांत आपको सत्य प्रतीत होगा। आत्मबतम सर्वभूतेषु, यह आत्मा सपश्यते सपश्यन्ति, सब में आत्मा एक जैसी है। एक ही आत्मा समस्त जीवों में अपना अपना कार्य कर रही है। जैसा शरीर मिला तो ये आंखों के बिना भी देख सकती है, इसका मतलब है सूरत से देख सखी वह देश। थोड़ा भाषा का अंतर आ रहा है। सूरत से देख सखी वह देश। हे अर्जुन, इस आत्मा के पास आंखें नहीं हैं, उसके बाद भी समस्त दिशाओं में देखने में सक्षम है। कान नहीं होने के बाद भी आत्मा समस्त दिशाओं से सुनने में सक्षम है। इस आत्मा के पास में बहुत ताकत है, बिना पैरों के भी चलने में सक्षम है। सूरज जाग जाती है, उसके बाद मन का पूरा पूरा खेल ये आत्मा समझने लगती है। मन का जोड़ नहीं चलता है, कहीं से भी इसका बल नहीं चलता है। जिस आदमी को आप जान गए ये चालाक है, उसके बाद आप उसकी किसी भी बात में नहीं आते हैं। वो आप जानते हैं ये चालाक है, हमेशा ये अपने हित को चाहता है, मुझे भ्रमित करना चाहता है। आप उससे सावधान हो जाते हैं, उसकी बातों में नहीं आते हैं। इसके बाद ये मूल सुरती जब गुरु जगा देता है, किसी भी कीमत में मन के अधीन ये सुरती नहीं आना चाहती है। सुरती ये ठीक से जान जाती है जितने भी काम ये मन कर रहा है ये केवल मुझे उलझाने के लिए करता है। सुरती इस बात को ठीक से समझने लग जाती है, मेरा बैरी ये मनी है। उसके बाद भाई बंधु जगत सखा आदि सब मन का खेल समझ में आने लग जाता है। कहा हे राम, इसलिए जब मनुष्य आत्मा का साक्षात्कार करता है तो जगत से पार हो जाता है। राम जी ने सवाल किया, हे प्रभु, इस आत्मा का क्या सार्वभौम है कि जिसके द्वारा एक बार देखने से मनुष्य संसार सागर से पार हो जाता है? बोला, हे राम, आत्मा का ज्ञान होने के बाद मनुष्य ठीक भली भांति ये जान जाता है कि जगत का कोई भी पदार्थ मेरी आत्मा के नज़दीक नहीं जा सकता है। आत्मा के लिए जगत के जितने भी पदार्थ हैं वो ग्रहणीय नहीं है। आत्मा को इनमें से कोई भी पदार्थ छू भी नहीं सकता है। आत्मा को जगत का कोई भी पदार्थ आनंद नहीं दे सकता है। वो जान जाता है कि हमारी आत्मा सर्वथा इनसे भिन्न है। आत्मा को ये सब पदार्थ आत्मा तक पहुंच भी नहीं सकते हैं। आत्मा तक जाने की इनमें कोई क्षमता भी नहीं है। और इसलिए हे राम, आत्मरूप को जानने के बाद मनुष्य फिर संसार सागर के बंधनों से हमेशा के लिए छुटकारा प्राप्त कर लेता है। इसलिए गुरु ने आत्म रूप लखायो, ये मूल सुरती का भेद एक पूर्ण गुरु देता है। यही विज्ञान साहब ने बोला। एक बार मेरी बात सुन करके किसी महात्मा ने बोला कि भाई ये लोग कैसे हैं, हम तो कह रहे हैं कि ये चीज़ करो, ये मंत्र करो तब पार हो जाएंगे, ये कैसे लोग हैं कि गुरु पार कर देंगे? मैंने कहा अभी तक उनको ये फार्मूला पता नहीं चला है कि किस प्रकार से एक सद्गुरु आपको संसार सागर से पार करता है। ये अत्यंत सूक्ष्म रहस्यमय फार्मूला है। इसलिए हमारे धर्म में गुरु को नितांत महात्म दिया गया है। 7 दीप 9 खंड में गुरते बड़ा न कोय, करता करे न कर सके, गुरु करे सो होए। वेदों में देखें, रामायण में देखें और गीता आदि धर्मशास्त्रों में देखें तो एक बात इंगित होती है, गुरु को अत्यंत महात्म दिया। और साहब ने तो गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागों पाँ बलहारी गुरु आपनी, गोविंद दिया दसाए। कबरा हर के रूठते, गुरु की शरणी जाए, कहे कबीर गुरु रूठते।
प्रभु नहीं उत्साह है इत्यादि शब्दों में गुरु के महात्म और वर्चस्व को समग्र रूप से स्थापित किया है कि गुरु बिन भवन तरह न कोई। गोस्वामी जी भी तो साफ कह रहे हैं, जो विरंच शंकर सम होई, क्योंकि गुरु एक परफेक्ट मास्टर एक ऐसी सत्ता रखता है कि जो आपके अंदर उस मूल सुरति को कंप्लीट जगाने की ताकत रखता है। इसलिए ये पद संसार में सबसे ऊंचा कहा गया। ये असाध्य कार्य है, कोटि जन्म में भी मनुष्य इस काम को नहीं कर सकता है। कई दीर्घ साधनाएं करके भी वो अपने मन पर नियंत्रण नहीं कर सकता है, पर जब नाम होए तो मात नवावे, जब एक पूर्ण गुरु की प्राप्ति हो जाती है तो ये सब अत्यंत सहजता से समझ में आने लग जाता है और नियंत्रण हो जाता है। इसको साहिब वाणी में कह रहे हैं, सहजे सहज पाइए। आप उसके बाद चिंता न करना, आपको सेफ्टी भी कंप्लीट मिली। और ये केवल बाहरी बातें नहीं है, एक पूर्ण गुरु आपको उसी समय बदल देता है। आप बदल गए, कैसे बदल गए? उसके बाद पहले आप मन के अधीन थे, मन जो भी चाह रहा था आप किए जा रहे थे। अब आप मन के अधीन नहीं है, मन जो भी चाहे वो नहीं कर पाएगा। अब मन का जोर नहीं चल रहा है। साहब ने साफ कह दिया कि भाई मन जाता है जाने दे, गह के राख शरीर उतरा पड़ा कमान से, क्या कर सकता तीर। जो मैं बातें बोल रहा हूँ अनियंत्रित आपने नहीं सुनी होगी, लेकिन आगे आप देखना, ये जितने भी सिद्धांत और बातें मैं बोल रहा हूँ ये धीरे 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 प्रवचनों में आती जाएगी। बाकी लोग भी बोलेंगे, बाकी लोग भी बोलेंगे। आप ये देखना, मैं इसका एक उदाहरण दे रहा हूँ। 2-4 साल पहले के उन लोगों के सत्संग आप सुनना, ये चीज़ें नहीं थी। आगे सुन लेना, ये सब चीज़ें आएगी। इसकी वजह यह है कि आज सभी मतमतांतर, जैसे आप दुकानों में देखें तो एक नकल चल रही है, समानता चल रही है, इस तरह भक्ति जगत में भी है। आप विश्वास करना, हम अत्यंत रहस्यमय आयामों को आपके सामने इंगित कर रहे हैं। हम काफी अलग भेद बोल रहे हैं। 11वें दरवाजे का जिक्र आपने कभी नहीं सुना होगा, मैंने 11वें दरवाजे का रहस्य बोला है। पर अभी आगे आप देखना, थोड़े समय बाद इस 11वें दरवाजे के रहस्य के विषय में बोला जाएगा। मैं 11वें दरवाजे का रहस्य तो प्रमाण सहित बोल रहा हूं। आगे इसकी कंप्लीट नकल होगी, 11वां दरवाजा बोला जाएगा। अभी तक तो आपने ये सुना होगा कि गुरु रास्ता बताकर पार कर देता है, पर मैं ये कह रहा हूं गुरु पार ही कर देता है। प्रमाणित करके बता रहा हूं, ना कुछ किया ना कर सका, ना करने जोग शरीर, जो कुछ किया सो साहिब किया, भया कबीर कबीर। हालांकि साहिब ने ये तथ्य बोले हैं, लेकिन उस बारीकी, उस सूक्ष्म धरातल तक कोई पहुंच करके उसका अर्थ नहीं बोला है। उन्होंने ऊपरी सतह तक साहिब की वाणियों के अर्थ बोले, क्योंकि वो उस धरातल तक पहुंचे नहीं है। हम उस धरातल तक जाकर के तब आपसे बात कर रहे हैं। आप ये चीजें देख सकते हैं बंधु। हम ये कह रहे हैं, नाम थोड़े समय बाद आप सुनेंगे, सभी विधेय नाम की बात करेंगे, कहेंगे आइए हमारे पास नाम, ये वो है, वो है। ये चीज सभी में हो रही है। अगर एक गाड़ी बनी तो दूसरी फैक्ट्री वाला गाड़ी बना रहा है, उसकी काफी कॉपी कर रहा है, पर नाम चेंज कर रहा है। वो काफी चेंजिंग, यानी फार्मूला उसका काफी ले रहा है। इस तरह मैं ये बड़ी बारीकी से देख रहा हूं कि साहिब की वाणियों की नकल काफी टाइम से चलती आ रही है, लेकिन कुछ लोग अपने दिमाग से ठीक नकल नहीं कर पा रहे हैं। अभी मैंने आपको बहुत रहस्य जो बोले, इन पूरों की नकल होगी। और जब अगर आपने मुझे सुना है तो बाद में आपको सुनने में आएगा। उदाहरण के लिए, मैंने मांसाहारी और शाकाहारी जीवों के 5 सिद्धांत बोले, वो बाद में कोई वाचक, कथावाचक वो भी बोला थोड़े दिन बाद। मेरे एक सत्संगी ने आकर बोला कि ऐसा ऐसा वो भी बोल रहे थे। मैं कहा तुम देखते चलना, मुझे एक इशारा मिल गया। फिर जब मैंने 11वें दरवाजे की बात बोली, किसी ने आकर बोला कि फलाना बारे में की बोला। मैं बोला बिल्कुल ठीक है।
तब मुझे ये आइडिया मिला कि फ्यूचर में ये जो मेरी बात, जो आज मैं कह रहा हूँ, ये मेरी अनुभूति है, वो धीरे धीरे मिक्सिंग होती जाएगी और संभव है तब आपको मैं ही नकलची लगने लगूंगा। आपको लगेगा ये भी तो वैसा बोल रहे हैं। शायद उनके पास वाच्य शक्ति ठीक ठीक हो, वो इन्हीं बातों को और भी थोड़ा मसाला लगा करके जब बोलेंगे तो आप कहेंगे भाई ये तो उनसे और भी ठीक बोल रहे हैं। आज चली यही रहा है। मैंने आपको कहा एक ही थीम पर सभी बातचीत कर रहे हैं। कभी भैरव जी पर पहुंचे तो कभी कहीं अचानक कहाँ पहुंच गए। वक्ता लोग हैरान हो जाएंगे कि बाबा जी आखिर किस इष्ट को बोल रहे हैं। वो एक पॉइंट पर नहीं बोल रहे हैं। कोई भी नाराज नहीं हो, हम एक अनादि अनंत दिशा की तरफ बात कर रहे हैं। भक्ति भक्ति सब जगत बखाना, भक्ति भेद कोई बिरला जाना। निर्गुण सरगुण सबके पारा, नहीं जाए उपजे नहीं तय मारा। मूल नाम निर्वाण निरूपा, अगम अगोचर अलग अरूपा। सत साहेब की सुकृत डोरी, राखो सुरत निरत से जोड़ी। वाह, कह रहे ये सच्ची डोरी जो है सुरत और निरत से जोड़कर। भाई सुरत निरत क्या है? मुझे बड़ा हैरानगी होती है। कुछ लोग कहते हैं सुरत है सुनने की ताकत, निरत है निरखने की ताकत। अटकल पच्चू नहीं। निरति हमारी चेतना का एक अंग है। ये कैसे? जैसे एक ही नदी से कुछ एक धारा बहिर्गत होकर के बही है तो उसी नदी का अंग आगे जाकर फिर मिल जाती है। इस तरह हमारी चेतना की एक धारा जो शरीर के सप्त चक्रों को चेतन करती है, वो है निरति। सुरति जिसके द्वारा हम समस्त कार्यों को कर रहे हैं। सुरत का वास चक्षु में, आंखों में है। निरत समस्त चक्रों में। जब भी आदमी कामा में पहुंच जाता है, निरत एक्टिव होती है, सुरत अपना काम करना बंद कर देती है, यानी सूक्ष्म हो जाती है। तो ये सुरत निरत जब एक हो जाती है, अत्यंत क्षमता बढ़ती है। सुरत निरत को दो सूत्रों से एक किया जाता है। हमारी निरत पवन के अंदर समाई हुई है, हमारी सुरत मन के अंदर समा गई है। इसलिए मन सुरत और निरत को एक नहीं होने देता है। सुरत निरत मेला भया, मन की हाजत ना है। जब ये दोनों मिल जाती है तो मूल सुरति बन जाती है। सुरति में रचो संसारा, सुरत का है खेल सारा। इस तरह सुरत और निरत मन पवन को पलट कर, देखिए अब साहब बोल रहे हैं, सुरत और निरत मन पवन को पलटकर गंगा और यमुन के घाट आने, कहे कबीर सो संत निर्भय हुआ, जन्म और मरण का भरम भाने। ये सुरत और निरत मन पवन को पलटकर गंगा और यमुन के घाट आने, कहे कबीर सो संत निर्भय हुआ, जन्म और मरण का भरम भाने। सुरत के दंड से घेर मन पवन को, फिर उल्टा चले, धर और अधर विच ध्यान लावे। कहे कबीर सो संत निर्भय हुआ, जन्म और मरण का भरम भाने। इस तरह दोनों को मिला देते हैं। जब दोनों मिल जाती है, मूल सुरति बन जाती है। इसलिए जब दोनों को मिलाते हैं, पवन को मूलाधार चक्र से उठाकर सुषुम्ना तक लाते हैं, सुषुम्ना में लाकर के मिश्रित करते हैं। कुछ तो इस तरह से करते हैं, कुछ मूल सुरति के द्वारा। 24 घंटे जहां आपकी सुरत होगी वहां निरत भी समा जाएगी। तो साहब कह रहे हैं, राखो सुरत निरत से जोड़ी, नाम एक अनंत हो गए हो, गाम ठाम सोई भय रहे हो। मूल नाम निस्तार है सब सारन के सार, जो कोई पावे नाम को सोई हन समार। मूल नाम सबने मुख भागा, मूल नाम का भेद न चाखा। सभी सार नाम कह रहे हैं, सार शब्द कह रहे हैं, पर साहब कह रहे हैं इसका स्वाद नहीं चखा। सार नाम निरक्षर रूपा, वो साउंडलेस साउंड है, निरक्षर है, अर्थात 52 अक्षर से परे।
देखिए साहब कितना साफ कह रहे हैं, जह लग वाणी मुख कही तह लग काल को भास, वहां तक काल पुरुष है। वाणी परे वो नाम है, देखा, यानी वाणी से परे वो नाम है। सो सदगुरु के पास कुछ ने धुनों को नाम बना दिया, गुंजायमानता को नाम बना दिया, कुछ ने कहा कि ये चीज नाम है। सदगुरु कहत पुकार के हृदय करो विचार, कहनहार गुरु चीन के शब्द में सूरत संभार। भव के फंदे पचमुए ब्रह्मा विष्णु महेश, निअक्षर चीना नहीं बिन सदगुरु उपदेश। निअक्षर नहीं चीना, नाम कहे सो मूल है ज्ञान कथे सो थीर। निअक्षर जब पावे जब गुरु होए दयाल, 52 से बाहर करे तब छूटे घर जाल, तब छूटे जमजाल। अर्थात ये नाम 52 अक्षरों से परे हैं। ये नाम वाणी का विषय नहीं। कुछ लोग तो इन 5 शब्दों को भी सार नाम बोलने लगे, कुछ लोग सोहंग शब्द को सार नाम बोलने लगे, कुछ लोग ररंकार को सार नाम बोलने लगे, कुछ लोग वाणियों के नाम को सार नाम कहने लगे। सार शब्द ने अक्षर रूपा, सार शब्द सो कहा न जाई, सार नाम सो कहा न जाई, लिखा न जाए पढ़ा न जाई, बिन सदगुरु कोई ना ही पाई। बार बार पुकारिया मूल नाम निजले, जो कोई हंसा पावे होए हरंबर दे। कह रहे हैं हंस रूपी देह हो जाएगी। अर्थात गुरु मिलने से झगड़ा खत्म हो गया, नाम मिलने के साथ आपकी समस्त वृत्तियां भी बदलने लग जाएगी। आप खुद अपने पर अचरज करने लगेंगे, मन आपको बेबस सा पड़ा हुआ मिलेगा। जैसे कितना भी भयंकर खूंखार तेज सांप हो, एक लंबी लाठी लेना, एक उछाल दे देना उसके बीच में, इस तरह पकड़ करके इस तरह एक उछाल दे देना, वो फिर मूवमेंट नहीं कर पाता है। नाम के टाइम गुरु सुरती से एक उछाल दे देता है, जब सूरत को आपको अलग करता है, उसके बाद मन जिंदा रह करके भी कुछ नहीं कर सकता है। तभी तो साहिब वाणी में कह रहे हैं, नाम होए तो माथ नवावे, ना तो ये मन बांध न चाहे। इस तरह बंधुओं, साहब ने नाम की अनंत महिमा अपनी वाणी में कही है, गुरु की अनंत महिमा अपनी वाणी में कही है। इसके बिना मनुष्य किसी भी अकल से, किसी योग यज्ञ से, किसी तप व्रत से, किसी साधना से, किसी उपक्रम से परम तत्व की प्राप्ति कर ही नहीं सकता है। कल में केवल नाम आधारा, सुमर सुमर भव उतरह पारा। मकर तारे झीनी डोरी, तहमा काल करे नहीं ता डोरी हंस चढ़ावे, सो हंसा सुख सागर पाए। कह रहे ये झीनी डोरी सूरत की जो डोरी है, 11वें दरवाजे की डोर बोल रहे हैं अभी ये साहब। वहाँ काल पहुँच ही नहीं सकता है, वहाँ उसकी पहुँच नहीं है। काल महाकाल नहीं है दोई, तहाँ हंस सुख बिल से सोई। अमर होए सुख सागर पावे, जोनी संकट कभो न आवे। मूल नाम निज मूल उचारा, धर अधर दोहू से न्यारा। साहिवाणी में कह रहे हैं फिर ये हंस इस संसार सागर में कभी भी नहीं आता है और अमरत्व की प्राप्ति कर लेता है। वाह भाई वाह। जब लग सार नाम ना पाए, तब लग जीव वो भटका खाए। नाम विधेय और शब्द विधेया दोनों मिले तब मिटे संदेहा। जब तक ये मनुष्य, देखिए साहब कितना सा, मूल नाम निज मूल उबारा, धर अधर दो के नारा। काल बलि तिहलोक में जीव शिव के नाद, मूल नाम जो पावे सो चले हमारे साथ। इस तरह नाम बिना मुक्त न होई, कोटिन भांत करे जो कोई। इसलिए साहब नाम और सदगुरु के इर्द गिर्द घुमा रहे हैं, और मूल नाम से भी अधिक गुरु को बोल रहे हैं, क्योंकि ये उन्हीं के पास है, ये उन्हीं के पास है। मेरे साहिब की क्या शान है, रोशन ये सकल जहान है। मेरे साहिब की क्या शान है, मेरे साहिब की क्या शान है। रोशन ये सकल जहान है, मेरे साहिब की क्या शान है। साहिब मेरा, मेरा साहिब मेरा।